धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ पर हम सभी आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कल बताया था कि जिसको हम अपना मानते हैं परिवार के सदस्यों को, वो मेरा तो है नहीं बल्कि सुख और दुख का कारण है। क्या है? सुख दुख का कारण है। इस प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। क्योंकि ये संसारी जीव आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी वार्षणोपेक्षा ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। अब वो विषय अलग है कि आप में कितना उतर पाता है, क्योंकि गृहस्थों में बहुत कम उतरता है। यद्यपि उतरता है तभी तो उतरता है, क्योंकि कौन मुनिराज से मुनिराज थोड़ी बनते हैं। बताओ भैया, मुनिराज से मुनिराज बनते हैं कि गृहस्थ से मुनिराज बनते हैं? तो हम नहीं कह सकते। कभी मत कहना मेरे सामने मिथ्या बातें कि गृहस्थ को हमारा उतरत नहीं है, हमारा जैसा नहीं होता है। ये मूर्ख लोग कहते मेरे सामने, बड़े गुस्सा आती मुझे कभी कभी। अज्ञानी लोग होते हैं वो, महाराज प्रवचन सुनने से क्या होता है, प्रवचन सुनते ही बोला और इस शास्त्र लिखने से क्या होता है, शास्त्र करे तो कोई पढ़ता ही नहीं। पढ़ता नहीं तो कैसे पढ़ते लोग, स्वाध्याय कैसे करते लोग? सब नहीं पढ़ते मान लिया, सबके जीवन में नहीं उतरता मान लिया, क्योंकि सबके जीवन में उतर भी नहीं सकता। बिना गृहस्थ के साधु धर्म हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो गृहस्थ तो होंगे, गृहस्थ भी थोड़ी मुनि महाराज बन जाते हैं। मैं सुनता ही नहीं हूं। हम लोग भले आपको उपदेश की दृष्टि से कहते हैं ज्ञानी उतरता नहीं, वो इटावा की पर्टिकुलर, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जुलूस के लिए मना किया, तो उनके वकील ने एक अपनी बात रखी कि जैन मंदिर के लिए खुला दिया था, वहाँ एक महिला को लिए आपने स्वीकृति दे दी थी, वहाँ जुलूस कर दिया था, ऐसा करा ना। तो बोले, उन्होंने पक्ष रखा न्यायाधीश ने, बोले वो पर्टिकुलर स्थान था, तुम सार्वजनिक रूप से मान रहे हो, सबके लिए मान रहे हो, सब जगह से मान रहे हो, पूरे भारत के लिए। कोई स्थान के व्यक्ति के विशेष मानते आप तो हम मान लेते चलो वहाँ कोरोना है कि नहीं, वहाँ परेशानी तो नहीं है, क्या समस्या है वहाँ, और हिंदू मुस्लिम में क्या स्थिति है, सब देखते तो हम स्वीकृति दे देते। पर हमारी तरफ से कोई स्वीकृति नहीं है, बाकी राज्य से मानो अपनी अपनी स्वीकृति। कहने का अर्थ हम आपको बोले तो पर्टिकुलर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर वो भी उपदेश की दृष्टि से, हे ज्ञानी कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख आदि आदि कह के संबोधन के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं सुधरते, बिल्कुल नहीं। मैं भी कहूँ ना कि तुम लोग सुधरते नहीं हो, कैसे नहीं सुधरते? तुम्हारे लोग में हम बैठे, तुम्हारे लोग में सुलझ बैठे, तुम्हारे लोग से आचार्य विद्यासागर वैराग सागर बैठे, कहां से आए? गृहस्थ से ही श्रावक साधु बनता है। कहां से बनते हैं? दान देते हैं, चौका लगाते हैं, कहते हैं दान नहीं देते, कंजूस है। बिल्कुल नहीं, कंजूस ने तो मंदिर कैसे बनाते? कंजूस धर्मशाला कैसे बनती? कंजूस इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा कैसे आती? कंजूस तो आहार क्यों देते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारा विषय अलग है, हम आपको बोलते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते भी हैं, समझाने की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से। पर ऐसा नहीं, श्रावक से ही साधु बनता है। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता तो पागल है, मतलब हम तो स्पष्ट कहते हमारे तीर्थंकर पागल है। फिर तो क्या तुम्हारी दृष्टि से प्रश्न तुम्हारे लिए, प्रश्न हमारा है। क्यों? यदि उपदेश करने से कुछ नहीं होता, हाँ मान सकते अपनी अपनी शैली अलग विषय पर, ऐसा थोड़ी कितनी खराब शैली है। हमारी शैली खराब है क्या? बताओ भैया, तुम लोग इटावा वालों नहीं है ना? हम तुमसे क्यों पूछें? पागल थोड़ी पूछें। खराब हो तो तुम रोज थोड़ी भटकते, रोज थोड़ी आते। कहने का मतलब ठीक है, हमारे सरल शब्द हो सकते हैं, सरल विषय हो सकता है, हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, हमारा ज्ञान नहीं हो, पर इतना ज्ञान तो है, तुम्हें थोड़ा सा विषय तो देंगे। आदि को ध्यान में कितने लोग थे? क्यों? प्रवचन सुन के तो प्रभाव पड़ा ना। क्या आत्मा का ध्यान किया? कितना किया? यही सबसे बड़ा ध्यान। बताए तो सुबह, सर्वश्रेष्ठ तपस्या, सर्वश्रेष्ठ कर्मों की निर्जरा यदि किसी में होती, ध्यान में होती है। आप पूजा करो माता माला फेरो अपनी स्वतंत्र, 1 घंटा मुश्किल पड़ जाएगा आपका निकलना। और कितना घंटा निकल गया? 1 घंटा 5-7 मिनट निकला। आज वो जाती निकल जाए, बस 15 मिनट। सुबह प्रकाश थोड़ी जल्दी हो गया था इसलिए मैंने छोड़ा, तुम नहीं छोड़ते। फिर विकल्प था पूजन का। कहने का अर्थ ध्यान सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, अंतिम ध्यान दिया है। 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, इन 6 बहिरंग तप अंतरंग तपों में सबसे लास्ट में ध्यान दिया। और ध्यान नहीं है तो बोले महाराज कुछ नहीं है। उपवास भी नहीं, उनोदर भी नहीं, वृत्तफल संज्ञान रस परित्याग नहीं, विवेक संयासन नहीं, काय क्लेश नहीं, प्रायश्चित नहीं, विनय नहीं, वैयावृत्ति नहीं, स्वाध्याय नहीं, विसर्ग नहीं। ध्यान के अभाव में सब बेकार। ध्यान करो इसलिए निरंतर। अब ये आओ मेन विषय पर। श्रावक सुनता है, समझता है, बिल्कुल नहीं मानता मैं। और ऐसे ही अज्ञानी को तो मानते ही नहीं, जिनको प्रवचन से चिढ़ होती है।
क्योंकि प्रवचन से चिड़, प्रवचन से अज्ञानता में मानता हूं वो जिनवाणी का अवहेलना कर रहा है, जिनेंद्र प्रभु की अवज्ञा कर रहा है। जो प्रवचन की अवज्ञा करता है वो जिनेंद्र प्रभु की अवज्ञा कर रहा है। जो मुनि वचनों की अवज्ञा करता है वो मुनियों की अवज्ञा करता है, और जो मुनि की अवज्ञा करता है वो जिनेंद्र भगवान के रूप की अवज्ञा करता है। इसलिए ऐसा नहीं सुधरते नहीं, वो विषय लगे आप अभी नहीं सुधर रहे हो, कभी ना कभी काम आता। हमने आपको बताया था एक दिन कि सुई जहा ससुत्ताणार रसदुपमा दोषिणे एवं ससुत पुरुषोडार रसदुपमा दोषिणे, एक सूत्र दिया हमारे आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार जी में कि सुई जैसे धागा में डल जाते, सुई में धागा डल जाता है तो सुई खोती नहीं है, ऐसे आत्मा रूपी सुई में धागा जिनवाणी का डल जाता है तो आत्मा हमारी पतन को प्राप्त नहीं होती। यदि कथनचित नरक आदि में गिर भी जाए तो वह प्राप्त हो जाती है, देशनलब्धि का कण बन के सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमारा कल्याण भी कर देती है। ये जिनवाणी की महिमा है, ये सरस्वती की महिमा है, विशेषता है। इसलिए आचार्य महाराज अब संबोधन कर रहे ज्ञानी, क्या कहा था, ये परिवार आदि के सुख दुख के कारण है। क्योंकि आचार्य महाराज कुंद स्वामी ने बारसाणुपेक्षा में इस पर लिखा पुत्र कलत्त निमित्तम। ध्यान सुनना ज्ञानियों, किसके निमित्त से पाप करते हो आप लोग, किसके निमित्त से धन कमाते हो। माताओं जिनके पति ना हो तो रिकॉर्ड मोबाइल लाते हैं, तुम्हारे पास मोबाइल सबके पास है, यहाँ ले आए करो, चलाना नहीं, यहाँ प्रवचन रिकॉर्ड किया करो। कुछ अंश जो अच्छे लगे ना वो अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को सुनाया करो, काम आ जाए। एक शब्द भी काम आ सकता है। हमने बताया था कल अंधघोटक नहीं आए, पता नहीं कौन सा शब्द काम कर जाए। हर वेदी के दर्शन करना चाहिए, कहीं जाओ ना खूब वेदी हो खूब भगवान हो, हर भगवान के दर्शन करो, अलग अलग हो तो अलग अलग वेदियों अलग अलग वेदी के दर्शन करो। वैसे तो हमारे यहाँ कुछ महाराज हैं, शिखर जी वगैरह में भी ऐसे महाराज हैं, जितनी वेदी होंगी वेदी में जितनी प्रतिमा होंगी सबके चरण छूते हैं, सबको नमोस्तु करते हैं। क्यों, पता नहीं कौन में किसी भी शुद्धि बढ़ जाए, पाप तो पड़ेगा नहीं अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन करने से। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, थोड़ा सुनो, पुत्र कलत्त निमित्तम अत्थम अज्जीव पाप बुद्धिये परिहरति दया दान दानम हिंडदि सो जीवो हम भवति संसारे। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, क्या लिखा कि जीव पुत्र कलत्त निमित्तम, पुत्र यानी पुत्र, कलत्त यानी स्त्री, इनके निमित्त से धन संचय करता है। पाप बुद्धि, ये पाप बुद्धि से, क्योंकि नियम से धन कमाने में पाप होता ही है, भी नहीं होता ही है। क्योंकि सबसे बड़ा तर्क परिग्रह पांचवा पाप है। अन्य दर्शन, अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म वाले चार को तो पाप मानते हैं। कौन कौन को? हिंसा को पाप मानते हैं, झूठ बोलने को पाप मानते हैं, चोरी करने को पाप मानते हैं, कुशील को सभी अज्ञानी ज्ञानी बच्चे सब पाप मानते हैं, इसलिए चोरी से करते हैं, सब पाप है। लेकिन परिग्रह को अन्य संप्रदाय वाले पाप नहीं मानते, जोड़ते उनके साधु तो रखते हैं, खूब आडंबर खूब परिग्रह है। पर अपना जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां परिग्रह को भी पाप में लिया गया है। क्योंकि परिग्रह का अर्थ, परिभाषा जहां हमारे आचार्य भगवंत बताते हैं तो मालूम क्या कहते हैं कि ज्ञानी परिग्रह का अर्थ परि यानी चारों ओर से, ग्रह यानी ग्रसित कर ले, उसका नाम है परिग्रह। हमारी आत्मा को चारों ओर से ग्रसित कर लेती है, कर्म से, राग से, द्वेष से, मोह से। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं पुत्र कलत्त निमित्तम, पुत्र स्त्री के निमित्त से व्यक्ति पाप करता है। पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि से अत्तम अज्जति, अर्थ का अर्जन करता है, संचय करता है। और परिहरति दया दान दानम, सही में बहुत से लोगों की भावना होती है दान करूं, बोली लूं, त्याग करूं, लेकिन पीछे से स्त्री और बच्चे याद आ जाते हैं। यदि किसी का कुछ ना हो, अकेला हो, कमाने वाला, वैसे वो अलग है, लोभ हो, लोभ कसाई भी तीव्र होती है, तो व्यक्ति कितना भी हो तो नहीं दान कर पाता है। ऐसे ऐसे करोड़पति हैं संसार में। मालूम एक बात बताऊं, मैंने एक अनुभव किया, कई बार गरीब तो भावना बना लेते हैं और बड़े देखते रह जाते हैं। क्या? गरीब तो भावना बना लेते दान का, त्याग का, शांतिधारा, पूजा, आराधना, चौके इत्यादि, पर बड़े लोग तो जितना ही बड़ा होता उतना और लई बार लगभग लगता, जोड़ता है जोड़ता है जोड़ता है। किसके लिए? पुत्र निमित्तम, पुत्र कलत निमित्तम, पुत्र कलत के निमित्त से। फिर क्या करे? परिहरति दया दान दया दानम, क्या लिखा? परिहरति दया दानम, दया दान को छोड़ देता है वो, उसके अंदर करुणा नहीं होती, दया नहीं होती। सो जीव भवति संसार है, उसे जीव संसार भ्रमण कर रहा है। आचार्य भगवान लिखते हैं पर आगे, उसी के आगे, मम पुत्तम मम भुज्जा, ध्यान सुनना ज्ञानी, मम पुत्तम मम भज्जा मम दंडन्नोति तिपिकं खाय।
क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज, एक एक शब्द ध्यान सुनना। मम पुत्तम मम भज्जा मम धन धनोत्तिबकंखाय चयोण धम्म बुद्धि पच्छा परदीदीय संसारे। मम पुत्तम मेरा पुत्र है। किसका पुत्र है? मेरा पुत्र। किसकी स्त्री है? मेरी स्त्री। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा मकान, मेरी जमीन। इस कारण से, इस राग के कारण से, मोह के कारण से व्यक्ति क्या करता है? मम पुत्तम मम बुज्जा मम धन धन्नुत तीव्र कंखाए, तीव्र आकांक्षा से चयूण धम्म बुद्धि, धर्म की बुद्धि नष्ट कर देता है, छोड़ देता है। यही कारण उन्होंने बताया था, रोज बताते हो, कल भी माताओं को बड़े प्रेम से बोला था। इनने प्रेम से पति से बोला कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो प्रेम से बोलता हूँ इनको। तुम लोग पति से प्रेम से बोल देना, पति देव क्यों कमा रहे हो? नहीं बोलती, तुम इसलिए नहीं बोलती। बोले महाराज हमारा पति है, हमारे लिए तो कमा रहा है। बोलो ना हाँ, तुम लोग अच्छा खर्च करती हो। एक बार कल कोई सुना रहा था, अच्छा कवि था, उसने सुनाया पति पत्नी के विषय में। बोले कभी भी लड़ाई होती है, झगड़ा होते हैं तो पत्नी के कारण से होते हैं, और मरता पति है। क्या? लड़ता पति है, मरता पति है। उदाहरण दृष्टांत ले लो, द्रौपदी के कारण तब युद्ध हुआ, कौन मरे? पति लोग मरे। जिसके मरे, किसके मरे? मरे ना। सीता के कारण से युद्ध हुआ, कौन मरा? मनुष्य। अहिंसा पति का मतलब है इंसान। लड़ती स्त्रियां हैं और मरते कौन है? अने लड़ाती जिसके कारण से होता है, कारण ही बनती हैं, और लड़ते हैं मरते हैं। फिर दूसरा यहाँ पति एक कहता है देखो ये कमा कमा के ला रहा है, और सबसे ज्यादा कौन पहनता है? सबसे ज्यादा कपड़ा देख लेना अपने अपने घरों में। घर में देखना क्या नहीं अपनी साड़ी, अपनी पत्नियों की कपड़े कितने सारे रखे हैं, और तुम देख लेना अपने कितने हैं। तुम पुराने पहन के आते हो, इनको देखना। अभी तो अभी मौका नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं हो रही ना, इसलिए ज्यादा नहीं। अभी देखना रिसेप्शन में जाएंगे कहीं, तुम तो कहो दुकान से आओ, तैयार हो गए क्या? बोले हाँ हो गए तैयार। चलो फिर तुमने उठाई मोटरसाइकिल, चलते बने। तुम तो वही कपड़े में जा रहे हो, मैडम से बढ़िया, वही रंग का बिंदी, वही रंग के वाली, वही रंग के मोबाइल, वही रंग का कवर, मोबाइल का कवर भी उसी रंग का, साड़ी का उसी मैचिंग भी, चप्पल, सैंडल, चूड़ियां। वो एक बार तो मैंने देखा पूरा शरीर हरा, लिपस्टिक भी हरी। सही बता रहा हूं, लिपस्टिक भी हरी, बिंदी भी हरी। चलो कपड़े तो हरे मान लिए। मैंने सोचा इस लड़की का, या महिला थी वो, लड़की तो जयपुर जैसे शहर में लड़की दिखती है, सूट पहनी थी, क्योंकि पति पीछे बैठा, पति चला रहा था। तो मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने कि मैंने कपड़े देखे, बिंदी देख ली, चूड़ियां देख ली, चप्पल देखी हरी, पर ओंठ मैंने पहली बार हरी देखे। क्या देखे? ओंठ से बता रहा हूं। बोले महाराज ये फैशन है। मैंने फैशन मतलब? बोले पूरा शरीर हरा दिखेगा इसका, लिपस्टिक भी हरी, क्या नेल पॉलिश भी हरा। तो सब पैसा खर्च करते हैं। और मोबाइल तो अंदर रहता है, पर्स भी हरा, वो अच्छे डिजाइन वाला, बड़ी फैशन वाला। और धीरे से भाभी जी से कहते हो ना, भाभी जी वो थोड़ा मोबाइल देना, थोड़ी बात करना, मेरा मोबाइल थोड़ी डिस्चार्ज हो गया। बोले भाई साहब बैलेंस खत्म हो गया। सब फैशन में जी, लास्ट में बैलेंस खत्म हो, एक पोजीशन की। तो आचार्य महाराज के इनके निमित्त से तुम धर्म पाप कर रहे हो, धर्म को छोड़े हो। क्या कर रहे हो? चयूण धम्म बुद्धि, धर्म की बुद्धि छोड़कर इनके लिए कमाते हो। सही में तुम लोग कमाते हो, ये लोग गमाती हैं। घर जाती हैं, पीहर जाती है, देखो कितना खर्च करती हैं, कितना ले जाती हैं, तुमसे भी नहीं पूछती, बचा रही थी पहले से। वो हर माताओं के पास, मालूम कब पता चला? ये आपको पता नहीं, अभी जब नोटबंदी हुई थी ना, मोदी जी ने लगा दी लाइन इनकी, सबके निकाल दिए, निकालो माताओं। क्या मोदी जी ने सबके निकाल दिए? बोले निकालो, सब निकल गए। विश्वास करना, क्यों? जोड़ जोड़ के रखती, पता नहीं कब काम आ जाए। वो इनके पास तुम्हारी चोरी से पैसा रखे रहते हैं कई बार। और जिनके पति कंजूस होते हैं ना, उनकी माताओं के पास जरूर मिलेंगे। मेरा पति तो कंजूस बैठो, मैं कहीं करूंगा, तो ले जाओ धीरे से, पता नहीं चलता। बोले कितने थारे पास? बोले हमारे पास 2,000 छे, मालूम चलता 10,000 हाँ होता है कई माताओं के पास। कई माताएं रखती हैं पैसा, सही बताऊं, चोरी से रखती हैं। क्या करें, नहीं देता कंजूस, करे क्या? क्या? तो हर माताएं लगभग अपना जुगाड़ बना के रखती हैं। तो माताओं एक कमाती हैं, बताओ एक कमाती हैं, किसके लिए तुम कमा रहे हो? इसलिए धर्म करो, दान करो। और मालूम एक विशेषता और देखो, तुम लोग कमाते हो, दान नहीं देने देती। कमाते कौन है? बोलो कौन है? मैंने देखा है, सुना है, देखा तो कई बार है, सारा चलता है इनका, देखते हैं पीछे से, बोली लगाए हो ना, देख लें, आंखें चलती बिल्कुल। और एक आंख में इशारा समझ, पति तो इशारा समझ जाता है, समझ गया उतने में, पति तो बेचारा बैठ गया। हाँ माताओं में तुम्हें संबोधन करता हूं, आप लोग यदि पति लोग बोली लगाएं, कभी मना नहीं करो। दान देते तो मतलब पूछते हैं। मैं तो करूं पति नहीं, वो पापी है जो पत्नियों से पूछता है। क्या? दान देने में पत्नी से पूछा? पागल, तो उसके लिए कमा रहा, दान के लिए भी कमा रहा, सब कुछ कमा रहा, और पत्नी से पूछ रहा है? नहीं, बिल्कुल भूल मत करना। जो पूछते हो समझ लो तेरी स्वतंत्रता तेरी खत्म, तू पराधीन है, और तेरी
मनुष्य पर्याय, तेरा जैन कुल में आना, तेरा पैसा कमाना, धन दौलत बनना, तेरा सब व्यर्थ। और कहीं तूने दान दे दिया, पत्नी ने लगा दी बाट घर में जा करके, सो कई बार स्थिति ऐसी बन जाती, डमाडोल हो जाती है। अब क्या करूं, बोली तो लगा ली। चुकाना तुम कहां से लाते हो? चुकाना बड़े दानवीर हो गए, बड़े दागत हो गए, बच्चों को नहीं देख रहे, ये दो दो चार चार बच्चे घूम रहे, इनको ये बनाना, वो करना, ये करना, शादी करनी, इनकी वो करना, दुकान बनाना, मकान बनाना। भगवान कितने बातें सुनाएंगे, इतनी बातें, बेचारे सुन सुन करके दुबले पतले हो रहे, परेशान हो रहे। कुछ लोग तो टेंशन में रहते हैं, बाल उखड़ते हैं, शरीर उखड़ता है और सिर उखड़ता है, दर्द होता है। करें क्या, मैं कमा रहा हूं, ये मना कर रही। अब कंप्रोमाइज इसलिए करके चलते हो तुम कि देवियों के साथ रहना, नहीं तो नींद भी चली जाएगी। क्या वो भी उड़ा देगी। खाना तो गया तुम्हारा, चैन से तुम्हें खाना मिलते ही नहीं है, इसलिए तुम लोग अच्छे से खा नहीं पाते हो। जब रिसेप्शन होता ना, पार्टी होती, तभी खाने मिलता अच्छे से, टेंशन फ्री, घर में नहीं खाना। और घर में तो 50 बातें सुनाते हो, वहां भी महिलाओं का अलग हो, पुरुषों का अलग हो, तभी खा पाओगे, नहीं तो बीच में टोन से रहेंगी। खाए और खा लेना, अब खा ले तो खा रहा हूं तो क्यों? आचार्य महाराज कह रहे, मम पुत्रम मम बुज्जा मम धन तो तिपकं खाए। चाहिए धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि छोड़ दी तुमने, पत्नी के कारण से, पुत्र के कारण से, पैसों के कारण से, दुकान के कारण से, मकान के कारण से, क्यों धर्म छोड़ रहे हो? स्वाचार्य महाराज कह रहे, बच्चा पढ़ती संसार है। 5 में तो कोई बेटा पढ़ा है, मैं देखता हूं शर्मा जी को, ये पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा? पत्नी का सुख छोड़े बैठा है, बच्चों को छोड़े बैठा है, फोन से कर ले तो बात, हाँ मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, बस बच्चे, बेटा बस रुक जा बेटा, मैं आ रहा हूँ, बस बेटा बस, खुश कर देता होगा फोन पे। पागल, 1.5 महीना से पढ़ा, यहाँ सो रहा है।